तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे क्रीपर नाम के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जीता है और वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। और कहानी में भी हमें यही बताया जाता है कि जीपर 23 सालों बाद 23 दिनों के लिए जग गया है और आज उसका 22वां दिन पूरा हो चुका है, मतलब उसके पास एक दिन और बचे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बिली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो खेतों में पुतले लगा रहा होता है। यहाँ पर हम उसके डैड को भी देखते हैं जो बिली को काम जल्दी करने को कहता है और यहाँ उसके पास एक डॉग भी होता है जो बार बार किसी चीज को देखकर भौंक रहा होता है। और यहाँ पर हम उसके बड़े भाई को भी देखते हैं। खैर बिली अपने डैड के कहे अनुसार अपना काम जल्दी निपटाने लगता और जब वो पुतला लगा रहा होता है तभी खेतों के बीच एक पुतला हिलने लगता है। दरअसल वो कोई पुतला नहीं होता बल्कि जीपर होता है और तभी बिली डरते हुए उस पुतले के पास जाता है और इतने में उस जीपर का पंख फैलने लगता है और ये देखकर बिली वहाँ से भागने लगता है, पर वो जीपर भी उसके पीछे पड़ जाता है। बिली अपने डैड और अपने भाई को आवाज लगाते हुए भाग रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड और उसके भाई खेतों की तरफ उसे खोजने चले जाते हैं और तभी उसे कोई अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है जो बिली को खींचते हुए ले जा रहा होता है। बिली भी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता और इतने में वो जीपर उसे उड़ा ले जाता है और उसके भाई और उसके डैड देखते ही रह जाते। और इसके बाद कहानी में सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसमें हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। और तभी इसी बस में एक लड़का जिसका नाम स्कॉट है शांत होकर पीछे बैठा होता है और साथ ही यह बस सुनसान रास्तों से होते हुए जा रही थी। तभी बस की टायर पंचर हो जाती है और बस अनबैलेंस होकर रुक जाती है। यहाँ बस में बैठे मैनेजमेंट स्टाफ नीचे उतर कर देखते हैं तो टायर में एक तेज धार वाला हथियार घुसा होता है और जिसे निकाल कर देखने पर उसमें इंसानी दांत होता है और ये देख कर वो डर जाते हैं। पर यहाँ परेशानी की बात ये थी कि बस जहाँ पंचर हुई है वो जगह शहर से बहुत दूर है, यहाँ किसी प्रकार का कोई सिग्नल भी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि बस में बैठे कुछ स्टूडेंट स्मोक कर रही होती है। तभी वहाँ उनका कोच आ जाता है और वो लड़कियां अपने कोच को देखकर अपने सिगरेट को छुपा लेते हैं। खैर कोच उन्हें सिगरेट पीते देख चुका था और इसलिए वो बस इतना ही कहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ उस बस की लेडी ड्राइवर आ जाती है और वहाँ उनसे सिगरेट लेकर वो भी पीने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो लेडी ड्राइवर आकर कोच से कहती है कि उन्हें स्पारी टायर का यूज करके यहाँ से आगे बढ़ना होगा और वो ऐसा करके आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपने लिए हथियार बना रहा होता है। अब जैसे ही रात होती है उन स्टूडेंट में से एक लड़की को सोते हुए सपना आता है और वो सपने में उसी लड़के को देखती है जिसे क्रीपर ने अपना शिकार बनाया था। और साथ में यहाँ बिली भी खड़ा होकर उसे बार बार इशारा कर रहा होता है कि आगे मत जाओ, क्रीपर तुम्हारे पीछे आ रहा है। और तभी मैक्सी देखती है कि उस क्रीपर ने उनके गाड़ी की तरफ फिर से एक स्टार फेंका है जिसकी वजह से गाड़ी का एक और टायर पंचर हो जाता है। और यहाँ मैक्सी को ताजुब होता है कि जो चीज उसने सपने में देखी वो रियल में हो रही है। और यहाँ बस का ड्राइवर बच्चों को बाहर जाने को कहती है ताकि वो उनके साथ फ्लेयर गन चलाकर मदद के लिए संकेत भेज सके। सभी लोग बस से बाहर जाते हैं और कोच फ्लेयर गन जलाकर उसे सड़क में रख देता है। और यहाँ ड्राइवर टायर के पास आकर टायर को देखती है तो उसे भी ताजुब होता है कि जिस चीज से कुछ देर पहले टायर पंचर हुई थी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी चीज से फिर से एक बार टायर पंचर हो जाए। और ये बात वो वहाँ दूसरे कोच को भी बताती है और वो डर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा कोच जो एक सड़क पर फ्लेयर गन जला रहा था उसे अचानक जीपर उड़ाकर ले जाता है। वहाँ खड़े सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। खैर अब बस के ड्राइवर और कोच सभी बच्चों को बस के अंदर जाने को कहते हैं और सारे बच्चे बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो क्रीपर दोबारा से आकर वहाँ बस ड्राइवर को ले जाता है और यहाँ बस में बैठा एक लड़का ये सब देख लेता है और बहुत डर जाता है। कोच उस लड़के से पूछता है कि बताओ क्या हुआ। वो लड़का बताता है कि यहाँ कोई उड़ने वाला चीज आया था जो ड्राइवर को ले गया, पर कोई भी उस लड़के की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। भला कोई कैसे किसी इंसान को उड़ा कर ले जा सकता है। वो लड़का कहता है देखो ये कोई कहानी नहीं है जिसे मैं तुम्हें बनाकर सुना रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत है जो मैंने अपने आंखों से देखा है। ये सुनकर सब बस में हल्ला करने लगते हैं पर उन्हें कोच शांत करवाता है और वहाँ फिर से क्रीपर आकर उस कोच को ले जाता है। और यहाँ पर बच्चे उस कोच को बचाने की कोशिश करते हैं पर वो बच्चे नाकाम रहते हैं और वो क्रीपर उसे उड़ा कर ले जाता है। पर वो बच्चे जिनके सामने ये सब कुछ हुआ है वो ये देखकर काफी डर जाते हैं और वो बच्चे बस के सारे खिड़कियों को लॉक कर देते हैं। पर वो क्रीपर यहाँ पीछे वाले खिड़की पर आकर अपना जीभ लपलपाने लगता है जिसे देखकर वो सारे स्टूडेंट और भी डर जाते हैं और वो क्रीपर यहाँ से चला जाता है। और ये देखकर मैक्सी फिर से डर जाती है और बेहोश होने के बावजूद भी वो फिर से एक सपना देखती है। यहाँ पर वो फिर से उन खेतों में उस पुतला को देखती है और साथ ही वो उस लड़के को देखती है जिसे पार्ट 1 में दिखाया गया था। यहाँ पर मैक्सी उस लड़के के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वो लड़का कहता है कि 23 सालों के बाद वो फिर से 23 दिनों के लिए
लिए इंसानों को खाने आया है। और ये सुनकर फिर से मैक्सी को होश आ जाता है और वो उस बस में बैठे स्टूडेंट को बताती है कि वो क्रीपर हमें मार कर खा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन यहाँ मैक्सी की माइंड पावर बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इनके साथ कुछ भी गलत होने से पहले वो दो लड़के इसके ख्यालों में आ जाया करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक और उनका बेटा एक कार की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ कार की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सारे कारनामे उस क्रिएचर ने किए हैं, और वो कार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी कार में रखे वॉकी टॉकी से कोई हेल्प मांग रहा होता है, और वो उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़का था जो उन्हें पुलिस समझकर उनसे हेल्प मांग रहा था। वो लड़का कहता है कि वो खतरनाक क्रिएचर हमें मार देगा, आप प्लीज यहाँ से हमारी जान बचाएं। और ये बात सुनकर जैक और उसका बेटा बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर वो क्रिएचर बस में खड़े एक लड़के को पकड़कर वहाँ से उड़ने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर उस क्रीपर की आंख में एक रॉड को घुसा देती है, और वो क्रीपर उस रॉड को अपनी आंखों से निकालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रॉड के साथ उस क्रीपर का आधा शरीर का हिस्सा भी निकल जाता है, और उस क्रीपर को कुछ नहीं होता और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। इसके बाद वो क्रीपर जोर से उस बस के ऊपर में आ गिरता है, पर यहाँ क्रीपर के गिरने से बस की सारी खिड़कियाँ टूट जाती है और उस क्रीपर का पंख बस के अंदर आने लगता है। और तभी एक लड़का उस पंख को पकड़कर उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर वो क्रीपर उस लड़के को पकड़कर उसके शरीर का 2 टुकड़ा कर देता है। और यहाँ एक लड़की क्रीपर को झांक रही होती है, और तभी यहाँ वो क्रीपर अपने सिर को निकालकर फेंक देता है और उस लड़के का सिर लगा रहा होता है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, और इसके बाद वो क्रीपर वहाँ से चला जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर वो सारे स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ सके। और वो क्रीपर वहाँ फिर से आ जाता है और पीछे से उनका शिकार करने लगता है। यहाँ पर वो क्रीपर स्कॉट को अपने हथियार से मारता है। ये देखकर उनके दोस्त स्कॉट को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और वो उसे निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो क्रिएचर स्कॉट को अपने पास उड़ाकर ले जाता है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड चिल्लाने लगते हैं, और तभी यहाँ भागते हुए मैक्सी अपने दोस्तों से अलग हो जाती है। वो जैक और उसके बेटे के पास पहुँच जाती है, और जैक मैक्सी को लेकर उस बस की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ एक लड़का भागते हुए बस की तरफ पहुँचता है, और यहाँ 2 लड़के उस बस के अंदर पहले से मौजूद थे। वो इस लड़के से पूछते हैं कि कहीं वो क्रिएचर तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रहा। वो कहता है नहीं, और वो कहता है हमें कोई भी सेफ जगह नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। इतने में वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और उस लड़के का सिर जोर से दबाता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। तभी मैक्सी, जैक और उसका बेटा बस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जैक उस क्रीपर को देख लेता है और अपने बनाए हुए हथियार से उस पर हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर जख्मी हो जाता है और वो क्रिएचर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो तीनों स्टूडेंट को वहाँ एक कार नजर आती है, जिसमें बैठकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो क्रीपर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। और तभी कार चला रहा वो लड़का जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे वो गाड़ी क्रीपर से टकरा जाती है। यहाँ 2 लोग तो सही सलामत होते हैं, पर तीसरे लड़के का पैर टूट जाता है, और यहाँ उस क्रीपर का हाथ पैर और उसका पंख जख्मी हो जाता है। लेकिन वो क्रीपर उस लड़के को मारने की कोशिश करता है जिसका पैर टूट चुका है, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट को रिपेयर कर सके। लेकिन यहाँ सही समय पर जैक पहुँच जाता है और अपने बनाए हथियार से उस क्रीपर के सिर पर मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और तभी क्रीपर उस हथियार को निकालने की कोशिश करता है, पर जैक वहाँ पहुँचकर रॉड से उसे मार मार कर अपने बेटा का बदला लेता है। लेकिन वो क्रीपर मरता नहीं, वो सो जाता है, क्योंकि आज उसका 23वां दिन था और उसके जागने का दिन खत्म हो चुका था। तभी मिक्सी कहती है ये 23 साल बाद फिर से जिंदा हो जाएगा, और ये अभी मरा नहीं है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट उस क्रीपर को देखने जैक के घर आए थे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रीपर मात्र एक कंकाल था और उसका 23वां साल पूरा होने वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बहुत बूढ़ा भी हो चुका था, और वो उस क्रीपर का 23 साल पूरे होने का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो क्रीपर दोबारा जिंदा होगा वो उसे अपने हथियार से मार देगा। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाए। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।